हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद प्रोफेसर क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जो है क्लास 10th का फर्स्ट लेसन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को लेकर के मैं आया हूँ। यानी अगर ये क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे तो समझे 100% आपको एग्जाम में फंसने ही फंसने हैं। ठीक है, आपको अदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको जो है अदर्स बुक जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर ये वीडियो पूरा पूरा देख लिए आप मेरा, जो भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो सारे वीडियो देख करके उसका क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिए। अपने आप आपका जो है अच्छा मार्क आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग। जो है मैं बताया हूँ कि बाबू मैं आपसे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि एग्जाम आपका बहुत करीब है। ठीक है ना, इसलिए मैं जो है केवल और केवल आपके टॉपिक की ही बातें करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट जो भी समझ लीजिए कि एकदम प्योर है, ये सब छाट करके इसको मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन है, हमेशा लगभग लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, ये फर्स्ट लेसन का लेंचो का है चैप्टर का। ठीक है, रोजाना आपको एक नया नया जो है क्या नाम से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो सारे क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को मैं अपडेट कराता रहूंगा आपको। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है। ठीक है, ठीक, वीडियो देखने से पहले आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, इंग्लिश विद प्रोफेसर, ताकि जो है और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। पहला कहता है वाई वाज लेंचो सैड। वाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। कहता है क्या लेंचो दुखी क्यों था, उसकी प्रथम आशा यानी उसकी केवल और केवल आशा क्या थी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। द रेन विथ हैवली हेल स्टॉर्म, यानी द रेन विथ हैवली हेल स्टोन हैड रूइंड लेंचोस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। यानी जो हैवी एल स्टोन थे, बारिश के साथ जो हैवी एल स्टोन हेल स्टॉर्म था, जो बड़ी तूफानें थी, उसने क्या कर दिया था, लेंचो के सारे फसल को, पके हुए फसलों को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था उसने। सो ही वाज सैड, इसीलिए क्या हो गया था, लेंचो दुखी हो गया था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी जो प्रथम आशा थी बाबू किससे थी, ईश्वर से, क्योंकि इकलौता घाटी में रहता था, वहां इकलौते घाटी में कोई रहने वाला था नहीं। यानी लेंचो का फसल बर्बाद होने के कारण उसका वह दुखी हो गया था, और उसकी जो ओनली होप थी किससे था, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा और क्या करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या हमारा, आगे देखते हैं क्या है, आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। कहता आगे, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फ्रॉम फॉर मनी, यानी लेंचो ने ईश्वर से पैसा क्यों मांगा। लेंचो ने जो है ईश्वर से पैसा क्यों मांगा। देखिए क्या कहता है, लेंचो रोट इन हिज लेटर टू गॉड, ईश्वर ने लेंचो ने क्या किया, गॉड को अपने लेटर में लिखा, दैट ही बैडली नीडेड 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड अगेन, यानी उसे जो 100 पेसोस चाहिए क्या बोने के लिए, अपना खेत पुनः दोबारा बोने के लिए। देखो सो का मतलब होता है बोना, सो का मतलब क्या होता है, बोना होता है। ठीक है, एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज रिप्ड, यानी और जो शेष पैसा बचेगा हमारे परिवार के सर्वाइव के लिए रहेगा जब तक कि फसल दोबारा तैयार न हो जाए। यानी मुझे 100 पेसोस चाहिए अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और अपने फैमिली को सरवाइव करने के लिए चाहिए, और जब तक कि फसल अच्छी तरह से पककर तैयार नहीं हो जाता। ठीक है, इसीलिए क्या किया था लेंचो ने, जो है ईश्वर को क्या लिखा था, एक पत्र लिखा था और पैसे उसने मांगे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ हर्टली, कहता क्या है, जो पोस्ट मास्टर था जोर जोर से क्यों हंसने लगा था।
पोस्ट मास्टर जो था, जोर से आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, जो थोड़ा सा आपको याद होगा कि जो पोस्ट मास्टर था जोर जोर से इसलिए हंसने लगा था क्योंकि जब उसने लेंचो के पत्र को पढ़ा तो वह जोर जोर से क्या करने लगा, हंसने लगा, क्योंकि उस जो एड्रेस उस पर लिखा था उस एड्रेस को जानता ही नहीं था। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है द पोस्टमैन बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। जो पोस्टमैन था अपने बॉस के पास जोर जोर से हंसते हुए गया, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन ए लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, क्योंकि उस लेटर पे जो है किसका एड्रेस लिखा हुआ था, टू गॉड, फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर। यानी उस लेटर पे जो भी एड्रेस लिखा हुआ था उसने अपने कैरियर में क्या किया था, पहली बार जो उसने देखा था इस एड्रेस को, जो कि वो जानता ही नहीं था, जो कि उस एड्रेस को कभी क्या नहीं था, जो कि उस एड्रेस को कभी जानता ही नहीं था। ठीक है, इसलिए जो हो क्या करने लगा था, जोर जोर से हंसने लगा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। कहता है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। जो लेंचो था उसने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा। अब देखिए उसने क्या लिखा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो 100 पेसोस मांगा था और उसको जो है पहुंचा था कितना, कितना उसको प्राप्त हुआ था, केवल और केवल उसको प्राप्त हुआ था 70 पेसोस ही प्राप्त हुए थे। इस 30 पैसे मांगने के लिए उसने दोबारा जो है क्या किया, ईश्वर को पत्र लिखा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आंसर। लेंचो रोड टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी। लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा शेष पैसा भेजने के लिए, एज ही नीडेड इट बैडली, क्योंकि उसे बुरी तरीके से मतलब बहुत ज्यादा उसे जरूरत थी। बट ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी दिस टाइम थ्रू मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डिसऑनेस्ट। यानी उसने कहा कि अब की बार अगर ईश्वर मेरे लिए पैसा भेजिएगा तो डो नॉट सेंड द मनी थ्रू द मेल, मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि ये क्या है, जो एम्प्लॉयज हैं बंच ऑफ क्रूक्स हैं, क्रूक्स माने बेईमान, डिसऑनेस्ट हैं, जो आप पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो बेईमान। उसे लगा कि जो पैसा शेष पैसा था 30 पैसे जो बचे थे, उसे लगा था कि जो एम्प्लॉयर हैं वो लोग ले लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कह रहा है। Why was लेंचो एंग्री when he received the letter। कहता है क्या लेंचो दुखी क्यों हो गया था जब उसने क्या किया, लेटर को रिसीव किया, प्राप्त किया। लेंचो जो है दुखी क्यों हो गया था जब उसने क्या किया, लेटर को प्राप्त किया। तो देखिए क्या कह रहा है। लेंचो became angry when he received the letter। यानी जब लेंचो क्या हो गया, लेटर को प्राप्त किया तो वह दुखी हो गया, बिकॉज क्योंकि he was only given 70 pesos when he had asked for 100 pesos। क्योंकि क्या था, उसने केवल 70 पैसे ही उसमें दिया गया था, केवल 70 पैसे ही वो प्राप्त किया था, जबकि उसने कितना मांगा था, 100 पेसोस को उसने मांगा था और उसे मिला कितना, 70 पैसे मिला। इस बात को लेकर के वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। आगे देखिए क्या है। हाउ डिड पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। कहता है क्या, हाउ डिड पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। यानी जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, उसने लेंचो के लिए पैसे कैसे, किस तरह से उसने इकट्ठा किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या कह रहा है। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। जो पोस्ट मास्टर था अपने कुछ पैसे जो है किससे इकट्ठा लिया, किससे लिया, एम्प्लॉयज से इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने स्वयं जो अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया था। He also made several of the friends to contribute for the noble cause। और उसने और अपने जो उसके जो कई मित्र थे उसको भी उसने क्या कहा, इस नोबल काज के लिए, नेक कार्य के लिए जो है योगदान देने के लिए उसने क्या किया, कहा, यानी रिक्वेस्टेड किया। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था। और इसी तरह से बाबू आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसी तरह से जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसी तरह से आपका जो है क्या आएगा, क्वेश्चन आंसर जो है इसी तरह से आपका आएगा। पक्का इसको पढ़ लीजिए, गारंटी है मेरा कि फंस जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे इसमें देखते हैं क्या है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं केवल उसी को लेकर के आया हूं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल और केवल मैं उसी को लेकर के आया हूं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या है। व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। कहता क्या है, लेंचो की फैमिली का सिंगल होप क्या था। लेंचो की फैमिली का सिंगल होप क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, ये तो था भाई।
कहता है द सिंगल होप फॉर द फैमिली लेंचो वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। उसके परिवार का जो सिंगल होप था वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, क्योंकि उस घाटी इकलौते घाटी में कोई नहीं था लेंचो के सिवाय। लेंचो बीमारी के पास पड़ोसी वाले हैं, कोई अगर दिक्कत हो जाता तो मदद कर दे, लेकिन वहां पर कोई पास पड़ोसी कोई नेबर थे ही नहीं। लेंचो हैड एन अटर मोस्ट फेथ इन द गॉड, क्योंकि लेंचो क्या था? बहुत ज्यादा विश्वसनीय था किसमें? ईश्वर में। लेंचो जो था बहुत ही अत्यधिक विश्वसनीय था ईश्वर में। ही बिलीव्ड दैट गॉड कैन सी डीप, उसे विश्वास था कि ईश्वर जो है उसकी अंतरात्मा को, उसकी गहराइयों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, लेंचो का चैप्टर पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है बाबू। ठीक है, उस बात को आप पढ़े होंगे। ठीक है, लेंचो का जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है वो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था हमारा वो था हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अभी जो हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ये तो आप गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द लेंचो है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, याद रखिए। ठीक है, इसको तो आप लिख ही लीजिए, समझ जाइए। ठीक है, और आपको इसी तरह से कैरेक्टर स्केच लिखना है। आपको जो है इसी तरह से कैरेक्टर स्केच आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का कैरेक्टर स्केच दीजिए। भाई आपको पता होना चाहिए कि लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड का मेन कैरेक्टर कौन है? लेंचो। ए लेटर टू गॉड का मेन कैरेक्टर कौन है? लेंचो। चलिए पहला हेडिंग हमारा क्या है? ए पुअर मैन, यानी जो लेंचो था पुअर मैन था ही। अब पुअर मैन के बारे में क्या था देख लीजिए। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। बट वन ईयर हिज क्रॉप, लेकिन एक वर्ष उसकी जो फसल थी आज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टोन। उसकी जो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। किसके द्वारा? हेल स्टोन के द्वारा। हेल स्टोन का मतलब होता है ओले। ओले के द्वारा कहते कि अभी क्या होता है, अभी यहाँ पर भी देख लीजिए, कहीं पर अगर बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा अत्यधिक बारिश हो जाती है, पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं, तो भी सारी फसल क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। ठीक है, नोबडी, हाँ आगे देखिए, नोबडी हेल्प हिम, वहां पर कोई व्यक्ति था नहीं कि जो कि उसकी क्या कर सके? मदद कर सके, तो इसलिए कोई बड़ी उसका जो है हेल्प नहीं किया। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, और इसलिए क्या हो गया? वो हेल्पलेस हो गया, असहाय हो गया और दुखी हो गया। ये था पुअर मैन के बारे में। दूसरा हेडिंग हम डालेंगे फर्म फेथ इन गॉड। वो ईश्वर में बहुत ज्यादा क्या था? दृढ़ विश्वास था उसका। किसमें? ईश्वर। फर्म का मतलब दृढ़ विश्वास था ईश्वर में। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का जो है एक दृढ़ विश्वास था ईश्वर में। ही बिलीव, उसे विश्वास था दैट वुड हेल्प हिम इन माइजरी, यानी ईश्वर उसकी क्या करेंगे? बुरी हालातों में, दुखों में उसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, वह उसे क्या नहीं करने देंगे? भूख में मरने नहीं देंगे। वो उसे ईश्वर में इतना उसका फेथ था, विश्वास था। सोच सकते हो एक इंसान जो उसने लिखा था लेटर टू गॉड, उसे पता ही नहीं था कि ये जो लेटर है वो कभी ईश्वर के पास जाएगा ही नहीं, लेकिन जो उससे एम्प्लॉयर थे, ठीक है, उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए वो हेल्प किए थे। जो 70 पेसोस प्राप्त किया था वो ईश्वर से नहीं आया था, आपको पता होना चाहिए। जो 70 पेसोस ऑब्टेन किया था, प्राप्त किया था, वो किसके द्वारा प्राप्त किया था? बाय द पोस्ट मास्टर एंड हिज क्या मालिक जो था, मास्टर था, ठीक है, उसके द्वारा। अगर ये सिंपल एंड इनोसेंट, भाई यहां से आपको पता चला कि ये जो लेंचो था कितना इनोसेंट पर्सन था, निर्दोष कितना था, कितना मासूम था। लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो जो था बहुत ही सिंपल आदमी था, सरल आदमी था, इनोसेंट पर्सन था। ही वर्क इन हिज फील्ड लाइक ए ऑक्स, वह बेचारा क्या करता था कि अपने खेतों में एक बैल की तरह काम करता था। ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्ट टू सेंड हिम 200 पेसो, उसने क्या किया? ईश्वर को क्या लिखा? एक पत्र लिखा। क्या भेजने के लिए? 100 पेसोस भेजने के लिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा। लेकिन वो जानता ही नहीं था कि क्या नाम से ये ईश्वर के पास पहुंचेगा नहीं, तो वही कह रहा ही डिड नॉट नो, लेकिन वो जानता ही नहीं था कि दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि ये इम्पॉसिबल, ये ईश्वर के पास पहुंचेगा ही नहीं। ही, देखो कितना मतलब उसका विश्वास है ईश्वर में। ही वाज नॉट सरप्राइज्ड, वह जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। When he visited the post office, जब पोस्ट ऑफिस गया and received an envelope addressed to him with the money in it, यानी वो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ जब पोस्ट ऑफिस गया कि क्या मेरे लिए कोई नाम, मेरे नाम कोई पत्र आया है। जब अपने लिफाफा को देखा और उसमें पैसे को देखा तो जरा सा भी क्या नहीं हुआ? आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि ईश्वर से भी रिप्लाई आ गया उसका।
उसे जो है ईश्वर से भी रिप्लाई आ गया, ठीक है ना। इस बात को लेकर के जरा से अगर हम लोग कोई लेटर लिखे, ईश्वर के यहाँ से अगर रिप्लाई आ जाएगा तो मिराकल हो जाएगा, वो चमत्कार हो जाएगा वो। आगे देखिए एक लाइन में लिखा था, ही हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड। उसका क्या था, ईश्वर में एक बहुत बड़ा क्या था, विश्वास था बाबू, ठीक है। तो देख रहे इस तरह से हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, और इतना बड़ा तो होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन, याद रखिए आप, इससे छोटा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने जो है आपको इसका पूरा समरी बता दिया, और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ट्रांसलेट इनटू हिंदी में मैंने कर दिया, ठीक है। अब रोजाना मैं क्या करता हूँ कि चैप्टर वाइज चैप्टर या एक आध दो चैप्टर एक साथ भी जो है मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो डाल सकता हूँ, ठीक है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है ना। क्योंकि आप ठंडक का मौसम है, ठीक है, ठंडक बहुत है बाबू, ठंडक ज्यादा है, फिर भी मैं आपके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ आपका एग्जाम करीब है, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं इंग्लिश में जो बहुत ही कम मार्क्स प्राप्त करते हैं, इसलिए जो है सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। पक्का बता रहा हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो देख लेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर जो भी मैं बता रहा हूँ, गारंटी है कि आपको दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस समझिए कि आपके लिए सोना खरा सोना ला रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू लिसन माय वर्ड्स, ठीक है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या कर दिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया आप, ठीक है। क्योंकि आपके सपोर्ट से ही किसी का भला भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कहना कि भला किसी का करना सिखाता हो, बुरा किसी का मत करना, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। चलिए ठीक है बाबू, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। याद रखिए कि अपनी लाइफ में डू और डाई का टारगेट लेकर के चलिए, अब की बार डू और डाई का होना चाहिए, और आउट ऑफ 100 में से आपको 100 प्राप्त करना ही करना है, ठीक है। एक टारगेट बना लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आगे जो है कल हम बताएंगे, और इसके आगे के चैप्टर जो भी होगा वो भी मैं उसमें भी क्वेश्चन आंसर लेकर के छाट छाट के क्वेश्चन आंसर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी आएगा वो समझ जाइए कि वहां पर मैं लिख करके मैं लाऊंगा, और आपके सामने यहाँ पर मैं वीडियो बना करके आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक्स टू ऑल।